हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुस्तम नगर काइट क्लब। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का गेम गांधी वर्सेस मन्ना दोस्ताना काइट क्लब से लड़ रहा है। हम उपस्थित हैं गांधी की साइड। हम आपको उनके पेज दिखाएंगे और उनके मेंबरों से मिलवाएंगे। सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ लखनऊ के उस्ताद सरवत जमाल जी से। जी ये बताइए कौन लाया? अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए और आप लोगों को देख के हम लोग की भी तबीयत खुश हो जाती है। इस एज में आप पतंगबाजी कर रहे हैं, अभी आपने बहुत अच्छा पेज बिगाड़ा है। तो उस्ताद आप बताइए, आपने पतंगबाजी की शुरुआत कहाँ से करी और ये राजीव गांधी क्लब कहाँ से खुला? भाई मैंने करीब पतंगबाजी जो है सन 69 से शुरू की थी जी। जैसे आजकल के नौजवान बच्चे हैं ऐसे मैं लड़ाता था। अच्छा। और अद्दियाँ पतंगे दिन में 2-2 3-3 जगह जाकर लड़ाता था 2-2 घंटे। अच्छा। तो धीमे धीमे शौक बढ़ता गया। वैसे मैं स्पोर्ट्स वगैरह खेलता था, फुटबॉल और एथलेटिक। अच्छा। लेकिन किन्हीं वजह से इंटरवर्सिटी नहीं खेल पाया यूनिवर्सिटी में। उसके बाद में फिर मैंने पतंग का शौक था, मैंने सोचा कि पढ़ाई पतंग में ही लग गया। जब से लगा रहा हूँ। अच्छा, कितने साल हो गए आपको पतंग? मेरे 51 साल करीब हो गए लगाते हुए पतंग। आपको 51 साल हो गए पतंगबाजी करते हुए? जी 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 जी। तो आपने इतने टाइम में क्या क्या संघर्ष झेला पतंगबाजी में? बताना नहीं। पतंगबाजी में हमने अपना जीवन तो व्यतीत किया और इसके जो भी चीज़ें होती हैं, यानी कि ऑल इंडिया टूर्नामेंट, लोकल टूर्नामेंट, सिंगल मैन टूर्नामेंट, लखनऊ महोत्सव, इसमें जो भी होता है सब मैंने हासिल कर दिया। सब मेरे पास उसके सब सर्टिफिकेट है। जीते हुए हैं सब जीते, कुछ इसका बचा नहीं। पतंगबाजी क्या है? अब मैं पतंगबाजी से इसलिए करता हूँ कि मैं थोड़ा स्वस्थ रहूँ, हाथ पैर चलते रहें, लोगों से मेल मिलत बने रहे। बस ये मेरा है प्रयास। और आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों की दुआओं से ऊपर वाले ने इतनी हिम्मत दी है। आपकी दुआएं हम लोगों के ऊपर है जी। तो उस्ताद आप कौन कौन सी डोर यूज़ करते हैं और कौन कौन से किस ब्रांड की पतंग यूज़ करते हैं आप? देखिए मैं बहुत ही कम रेट की पतंग उड़वाता हूँ। ये मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, ये 13 रुपए की पतंग है। अच्छा। रील में लगाता हूँ। सब जो मेरे कारीगर हैं, क्योंकि छोटा मोटा मेरा कारोबार भी है इसका। अच्छा। तो मेरे पास जो मैं इससे जुड़े हुए कारीगर हैं जिनका मांझा मेरे पास आता है। किस कारीगर का आपके पास मांझा? मेरे पास यूनुस इकबाल आता है, शावेज आता है और मुन्ना असीम आता है और शानू भाई आता है। ये सब मांझे हमारे पास रहते हैं। इसका मतलब पूरा मेरे पास वो है जो भी है पतंग डोर का सामान है, जो मेरा व्यापार भी है एक तरीके से। ये उस्ताद आपने इतना टाइम पतंगबाजी में दिया, आप कह रहे 51 साल मैंने पतंगबाजी में दी, तो आपके तैयार किए हुए लड़के भी होंगे? हाँ, लड़के हैं, कुछ हैं। लेकिन हमारे टाइम में जब हम छोटे थे उस वक्त लड़के रिस्पेक्ट करते थे उस्ताद मान के। अच्छा। लेकिन अब आजकल लड़के बेवकूफ़ बनाने के लिए, शार्ट में नाम लेने के लिए, हम उस्ताद क्या हाल है, अस्सलाम वालेकुम, मतलब उसमें तब्दील हो गया, रिस्पेक्ट नहीं रह गई है। अच्छा। वरना हम लोगों ने अपने बड़ों की बहुत इज्जत की और बहुत ही उनको मान सम्मान दिया। और आज भी जो हमारे सीनियर मिल जाते हैं तो हम उनसे वैसे मिलते हैं। सबसे बड़ी पतंगबाजी की मेरी उपलब्धि ये रही है कि आज के लड़के सिर्फ काटना पसंद करते हैं। अच्छा। हमारे टाइम में हमारी भी जवानी थी और सीनियर से हम लड़ाते थे। हम आज भी लड़कों के मतलब के पेच लड़ाते हैं जैसे लड़के लड़ा रहे हैं। उस वक्त जो उम्र दराज हमसे होते थे, जैसा वो चाहते थे वैसा लड़ाते थे। अच्छा। जहाँ वो पतंग की रील जितनी बंदी होती है हर जगह का पेच है। ये गॉड गिफ्ट है हमारे पास, हमको किसी ने सिखाया, मेरा कोई उस्ताद नहीं था। मतलब दिमाग से मैंने सब सीखा है, जो उसकी वो है कर रहे हैं। अब आजकल के टाइम में जो लड़ा रहे हैं काफ़ी चेंज हुआ है पतंगबाजी। थी उस वक्त ही बढ़िया पतंगबाजी, लेकिन शरीफाना थी। आजकल पतंगबाजी है कि 4 पेच आप दूर कट नहीं बर्दाश्त है किसी को नहीं। हम अच्छा, हमारे में खूबी ये थी रखी हमने कि हम पतंगबाजी करते थे अपोनेंट से किसी से बदतमीजी नहीं। उसने पेच अगर काट दिया कोई और जो हम कटे अपनी गलती से, उसने बढ़िया काटा, हम तारीफ करते थे। तारीफ करने के माने ये होता था वो हमारे दिमाग में मश्क हो जाता था। सेकंड टाइम फिर उस पेज वैसा लगाने की नहीं कोशिश करते थे कि ये कर लेगा। और उससे वो अनुभव बता रहे कि मैं पेज देख लेता था, फिर दोबारा उस आदमी और जैसे उसने काटा है वैसे लड़ाने का प्रयास करता था, सीखता भी जाता था, लड़ाता भी जाता था। और आज भी आप अपने मेंबरों से मिलवाएं मुझे। गांधी काइट क्लब के मेंबरों से मुझे मिलवाएं। ये हमारे हैं उभरते हुए हैं सिफत साहब हैं, आइए। और धुआं पान करना सब। हाँ, ये थोड़ा सा बस इनको हर पेज के बाद में धूम्रपान है। और ये आदिल साहब हैं बेचारे हमारे, जो अभी पेज चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बहुत सीनियर, ये पैदा हुआ गांधी काइट क्लब में, निसार।
अच्छा अच्छा। ये गांधी काइट क्लब में पैदा हुआ है। हाँ। और हमें है हमारे बाद भी ये क्लब का सब यही तो देखभाल ये करेगा। आपके एक तरीके से कहा जाए तो ये आपके शागिर्द भी हैं। हाँ, माने तो गंगा जल नहीं बहता पानी है, मगर आजकल यही है, समझे नहीं। और शागिर्द हैं, गुड्डे शागिर्द रहे हैं जी जी। ये मुन्ना कय्यूम शागिर्द रहे हैं। अच्छा। एक बबलू फ्रेंड क्लब में लड़ाते हैं। हाँ, शागिर्द हाँ। बहुत हैं नाम से। जी जी। लेकिन आजकल के शागिर्द जो हैं वो उस्ताद का नाम लेना अच्छा नहीं समझते हैं कि मैंने उनसे सीखा, उन्होंने मुझे बताया, बेइज्जती महसूस करते हैं, समझे नहीं। और तो ये थोड़ा सा पहले में कंपैरिजन और आज के दौर में थोड़ा सा चेंज हुआ है। चलिए तो मैं अब निसार भाई के पास हाँ, चलता हूँ। निसार भाई से मैं पूछता हूँ कि वो कौन कौन सी डोर यूज़ करते हैं, कौन कौन सी पतंग यूज़ करते हैं। निसार भाई, आप कौन कौन सी डोरें यूज़ करते हैं, कौन कौन सी पतंग यूज़ करते हैं? अभी फ़िलहाल जो डोर है वो सिर्फ जिन बादशाह की बना रहे हैं। अच्छा उसके 3 ब्रांड आते हैं जी। कौन कौन से ब्रांड आते हैं जिन उनके? बादशाह है, एक काला तूफान है जी और एक आग का गोला है। जी। आग का गोला मैंने भी लड़ाया था, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। एक बार आप लड़ा के देखिए। डोर देखिए, डोर है, ये है डोर भी आप दिखा देखिए, ये डोर है इनकी दुकान ब्लैक कलर की डोर। ये सिर्फ काले ही रंग में आपको डोर आएगी। ये डोर भी बहुत ज़बरदस्त है, ताकत के लड़ाइए चाहे जैसे लड़ाइए, काटना आप ही को है, बस कीजिए। गांधी काइट क्लब लौटा हुआ मज़ार वाले ग्राउंड से। ये हमारे निसार भाई लड़ा रहे हैं नीचे से पेच। ये देखिए, ये पेच हो रहा है। हवा थोड़ी थोड़ी आ गई, वो गहरा करके मार रहा है। बहुत ही अच्छा पेच काट दिया निसार भाई ने। निसार भाई का चौथा पेच आ चुका है। ये पेच लड़ रहा है, ऊपर वाला थोड़ा बाहर निकाल के रख रहा है। निसार भाई ने बाहर खींच के उसको कंडी पट मारा है। पेच नहीं आया, फिर से लड़ाने की कोशिश हो रही है। बाहर दिखा के निसार भाई ने सीधा खड़ा खींचा है, बहुत खूबसूरत पेच काट दिया। देखिए, बाहर दिखा के सीधा खींचा, बहुत खूबसूरत। सिफत भाई का पेच आ गया है, ऊपर से लड़ा रहे सिफत भाई, डबल करके खींचा है, काट दिया सिफत भाई की पेच। ये पेच लड़ रहा है, बाहर खींच दिया निसार भाई ने, ताकत से काट दिया ये पेच। बहुत ही अच्छा पेच काटा। सिफत भाई का तीसरा पेच आ गया है। सिफत भाई नीचे से लड़ा रहे हैं। सिफत भाई अपनी पतंग हल्की सी बढ़ रख रहे हैं अगले से। ऊपर वाले की पतंग थोड़ी भारी है, हाथ की तरफ आके थोड़ा रख रहा है वो। उसने अंदर के मुड्ढे पे रखा, सिफत भाई ने खींचा ताकत से और काट दिया सिफत भाई ने पेच। अच्छा पेच काटा। चौथा पेच आ गया है सिफत भाई का। सिफत भाई इस बार भी पतंग बढ़ी रख रहे हैं अपनी, और बाहर निकलता हल्का लेटा मुड्ढा खींचा है सिफत भाई ने। बहुत अच्छा पेच काट दिया। निसार भाई का पेच आ गया है, नीचे से निसार भाई पेच लड़ा रहे हैं। निसार भाई का दूसरा पेज लड़ रहा है ये। वो गहरा करके अंदर मार रहा है। निसार भाई ने बाहर खींचा ताकत से। निसार भाई ने पेच काट दिया, बाहर बहुत अच्छा खींच के काटा। निसार भाई का तीसरा पेज लड़ता हुआ, ये पेज लड़ रहा है। निसार भाई ने बाहर खींच के अंदर खींचा है, तो क्या खूबसूरत पेच काट दिया। आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत पेच। पहले बाहर खींचा फिर अंदर खींच दिया।
उस्ताद सरवत जमाल जी का पेज चरखे रख दे। आ गया है। ऊपर से वो पेज लड़ा रहे हैं उस्ताद। मैं आपको इनके पेज भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इस उम्र में ये, इस एज में ये पतंगबाजी कर रहे हैं। सलमान भाई आ गए। फरमान जी उस्ताद से कुछ पतंग के हुनर सीखते हुए चरखी दिखा के। देखिए ये उस्ताद जो है, ये उस्ताद का रोड़ा है। हाँ, वो यही कह रहा है। देखो मुन्ना पतंग धारी, देखो पतंग। ये भी लड़ा है। सरवत जमाल जी का पेज आ गया। उस्ताद सरवत जमाल जी, उनका पेज आ गया है। इस एज में भी वो देखिए कितनी अच्छी पतंगबाजी कर रहे हैं। ताकत के भी पेज लड़ाते हैं। देखिए देखिए क्या खूबसूरत पेज उस्ताद ने काट दिया। आप देखिए अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया उस्ताद ने। ऊपर से ले लो ना। आप कुछ जरा बता दिए पेज के बारे में। पेज क्या बताएं भाई, लड़कों से सीख रहे हैं हम। हमारा टाइम तो खत्म हो गया है। अरे नहीं उस्ताद, आजकल के लड़कों से जैसा लगा रहे, कोशिश कर रहे हैं कि हाथ पैर चलते रहे। पेज काट दिया उस्ताद। अब पतंग क्या है, 80 साल के लगते नहीं उस्ताद हमारे। अब 80 साल के कहाँ है यार, अभी इतना लंबा ना कर दो यार, तुम लोगों की दुआ लग जाए।